कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। ठीक है जी, हम एनपीओ का टॉपिक कर रहे थे। 2 लेक्चर हो चुके थे और लास्ट क्लास में आप लोगों को मैच फंड के बारे में मैच फंड के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो मैच फंड का जो काम हमने किया था कल लास्ट में, एक मैंने आपको यहाँ पर छोड़ दिया था और ये हटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ से आज आपका लेक्चर 3 चालू कर देते हैं जी। ठीक है जी, चलिए सर लास्ट क्लास का फटाफट से 2 मिनट में पहले तो रिव्यू ले लो फटाफट मेरे से जी। लास्ट क्लास में क्या किया था सर? लास्ट क्लास में एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट किया था हमने, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का शुरुआत कर ली थी। सर क्वेश्चन में अगर अकेला फंड दिया जाएगा तो वो लाइबिलिटी में जाएगा क्योंकि वो किसी स्पेशल काम के लिए है। मैच फंड मैच के लिए, टूर्नामेंट फंड टूर्नामेंट के लिए, स्विमिंग फंड स्विमिंग पूल के लिए, ठीक है, बिल्डिंग फंड बिल्डिंग के लिए, क्रिकेट फंड क्रिकेट के लिए, ऐसे। तो वो अगर अकेला फंड आएगा तो लाइबिलिटी में, अगर अकेला एक्सपेंस आएगा तो एक्सपेंडिचर में। ठीक है सर, अगर दोनों आगे तो मेरी मेमोरी टेक्निक याद रखना, जो बड़ा है वो छोटे को अपने साथ ले जाएगा। फंड ज्यादा है तो एक्सपेंस को अपने साथ ले जाएगा। फंड कहां रहता है? बैलेंस शीट में रहता है, तो एक्सपेंस को भी वहीं ले जाएगा। सर आगे, अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो एक्सपेंस फंड को अपने साथ ले जाएगा। एक्सपेंस कहां रहता है? एक्सपेंडिचर में, तो दोनों वहां चले जाएंगे। तो सर 4 केस हुए। पहले 2 तो बहुत आसान है। फंड हमेशा लाइबिलिटी में, एक्सपेंस हमेशा एक्सपेंडिचर में। दोनों है, फंड बड़ा है तो लाइबिलिटी में, एक्सपेंस बड़ा है तो एक्सपेंडिचर में। दैट्स इट। इतनी सी बात मैंने आपको जो बताई थी कल, एक बार इसको लिख देता हूं सबसे पहले इसी को आज, देन फिर आगे शुरू करते हैं जी। ठीक है जी, इसके अंदर क्या है सर, सुने अब जरा, सुने जी। अगर आपके पास क्वेश्चन में खाली फंड आया तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा। क्वेश्चन में अगर खाली एक्सपेंस आया तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन में अगर फंड भी हो और एक्सपेंस भी हो लेकिन फंड ज्यादा है तो फंड वाली जगह पर ही जाएंगे। सर फंड वाली जगह कौन सी है? फंड वाली जगह है लाइबिलिटी। जब भी मैं लाइबिलिटी बोलूंगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की रहेगी। ठीक है सर। 4th नंबर पे अगर हमें फंड भी दे रखा है और एक्सपेंस भी दे रखे हैं और एक्सपेंस ज्यादा हैं तो कहां जाएंगे? एक्सपेंसेस की जगह पे जाएंगे। तो सर एक्सपेंसेस कहां पे जाते हैं? एक्सपेंसेस जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड। ये लास्ट लेक्चर का क्रक्स पॉइंट है, लास्ट लेक्चर का। उसके बाद मैंने आपको एक बात और भी समझाई थी। क्या समझाई थी? अगर फंड से रिलेटेड कोई भी पैसा आया तो फंड में प्लस, अगर फंड से रिलेटेड कोई भी पैसा गया तो मैंने लिखा था पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस। इसके बारे में मैंने बात आपसे कल पूरी नहीं करी थी, जो कि आज पूरी करूंगा मैं आपसे इसके बारे में बात। ठीक है जी। तो फंड में पैसा आया तो प्लस, फंड में से पैसा गया तो माइनस। ठीक है सर, आज जितना भी मैंने आपको कराया है इनके ऊपर कुछ बातें करेंगे हम लोग जी। जितनी ये बातें मैंने लिखी हैं, ठीक है, कौन सी बातें? ये वाली जो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम दिख रही होंगी, इन बातों के ऊपर आज का काम चलेगा सारा लगभग। ठीक है, तो ये मैंने पहले लिख दिया कि ये आपका चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेंगी ये क्वेश्चंस करते वक्त जी। ठीक है जी, चले जी, तो ध्यान से अब इसको कर लेते हैं जी। सुने जरा जी। सर इसके ऊपर मैं अभी आपको 4 क्वेश्चंस कराऊंगा। चारों क्वेश्चनों के अंदर बहुत अच्छे से बात, 4 या 5 क्वेश्चन कराऊंगा। 5 क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी और आज से होमवर्क आना शुरू हो जाएगा। तो पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, उस पीडीएफ फाइल के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस भी करने होंगे साथ साथ। ठीक है जी, प्लीज जिसके पास ना आए वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं उसको पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। ठीक है जी, वैसे मेरी कोशिश रहेगी सबको पहुंचा दूंगा मैं। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन जी देखिए जरा जी। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन 1 सॉरी सर, मैच फंड दे रखा है 10,000, मैच एक्सपेंस दे रखा है 8,000। दोनों दे रखे। अब दोनों दे रखे हैं तो आपको क्या देखना है? कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? फंड। और फंड हमेशा कहाँ जाते हैं?
लाइबिलिटी में। तो इसमें इसका जो मेरा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मुझे सॉल्यूशन में क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आप लिखेंगे मैच फंड 10,000, मैच एक्सपेंस 8,000, कितना बचा 2,000, और ये आंसर हो गया। सर इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि मेरे पास 10,000 रुपए पड़े थे मैच के लिए, उसमें से मैंने 8,000 मैच के लिए खर्च कर दिए हैं, तो अभी भी पड़ा है ना पैसा मैच के लिए, कितना 2,000, और वो कहां लगाना है, मैच पे लगाना है। इट मींस वो मेरी क्या बनती है, लाइबिलिटी बनती है, तो लाइबिलिटी में आ गया पहला। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सर मैच फंड 10,000, मैच एक्सपेंसेस 13,000। नाउ बड़ा कौन है, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस अपनी जगह पे ले जाएगा, दोनों वहीं चले जाएंगे। सर खर्चा ज्यादा है तो कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर में। आंसर क्या रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में मैच एक्सपेंसेस का मतलब पता क्या है, मैंने 13,000 खर्च किए हैं, जबकि मेरे फंड में थे कितने, मैच फंड में 10,000 थे मेरे पास 10, दिए मैंने 13 है। 3,000 इसका मतलब अपनी जेब से दिए, 3,000 आपने अपनी पॉकेट से दिए, आप अपनी पॉकेट से दे रहे हो, मींस वो क्या है आपके लिए, एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर मेरा कितना रहेगा 3,000। 13 एक्सपेंडिचर नहीं था, क्योंकि 13 में से 10 तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे, वो तो फंड में से निकाल दिए, तो बाकी 3 कहां से आए, पर्सनली आपने वो खर्चा करा है, तो वही हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो दोनों केस आपको समझ आ जाने चाहिए, फंड ज्यादा था तो लाइबिलिटी में गया, एक्सपेंस ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर में आ गया है जी। ठीक है बात जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर बात करते हैं, अगर फंड से रिलेटेड कोई पैसा आया, ये जो टॉपिक मैंने कल लिख के दिया था आपको, फंड से रिलेटेड, एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। फंड से रिलेटेड जो भी पैसा आएगा वो फंड में ऐड कर देंगे। अगर फंड से रिलेटेड कोई पैसा आ रहा है तो उसे फंड में ऐड कर देना है, और फंड से रिलेटेड जो भी पैसा जाएगा वो फंड में से माइनस कर देंगे। फंड से रिलेटेड पैसा आया तो प्लस, फंड से रिलेटेड पैसा गया तो माइनस। तो ये देखना पड़ेगा, अब पैसा आ रहा है या फिर पैसा जा रहा है, आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस। इसके ऊपर अब आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए अब सुने जाए क्या बोला गया है इसमें आपको। मैच फंड 10,000, मैच एक्सपेंसेस 8,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट 10,000, डोनेशन फॉर मैच फंड 6,000। ठीक है जी, डोनेशन फॉर मैच फंड 6,000, ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। मैच फंड, मैच एक्सपेंस, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर मैच फंड। अब आप समझें सर, अब यहां हल्का सा आपको ना रफ में थोड़ा वर्क करके देख लेना है। पहले एक बार मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि रफ में कैसे करना है। ये बैलेंस शीट मैं बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं अभी 2 मिनट रुक चाहिए, बताता हूं। बैलेंस शीट बनाई सर, मैच फंड कितना है 10,000 रुपीज। मैच एक्सपेंस, अब आप मुझे बताएं, जब मैं एक्सपेंस करूंगा तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ऑब्वियस सी बात, एक्सपेंस है तो जा रहा है पैसा, और जब भी पैसा जाएगा तो हमें क्या करना होगा, माइनस। ये लिखा था आपने, देखिए, जब भी पैसा आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस, आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस। अगर पैसा अब जा रहा है तो सर हमें क्या करना चाहिए, इस पैसे को माइनस। तो मैच एक्सपेंस माइनस 8,000। ठीक है बाजी, तो सर पहला पॉइंट हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा देखिएगा पहले, डोनेशन फॉर मैच फंड। मैच फंड के लिए डोनेशन मिल रही है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना। अगर पैसा आ रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, फंड में जोड़ो।
तो क्योंकि सर पैसा आएगा तो प्लस होगा, अगर पैसा जाएगा तो माइनस होगा, बट वो फंड से रिलेटेड होना चाहिए। तो फंड से रिलेटेड ही है, मैच फंड है तो मैच फंड से रिलेटेड पैसा आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको प्लस कर रहा हूं। डोनेशन रिसीव्ड कितनी आई है सर, 6000। समझ आई बाजी? सर पहला पॉइंट भी हो गया, पहला पॉइंट तो फंड था, दूसरा खर्चा पैसा जा रहा है माइनस, चौथा पैसा आ रहा है प्लस। सर तीसरा क्या था, तीसरा समझिए जरा बात, तीसरा है मैच फंड इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपकी नजर में, सोच के देखिए, एसेट या लायबिलिटी? एसेट सर, इन्वेस्ट मतलब पैसा हमने लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारी, एसेट। उसको इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, उसको अलग से लिख देना बस। मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 10,000 रुपीज, हो गया। तो मैच फंड जो था हमारे पास वो कितना रहेगा हमारे पास, 10,000 रुपीज, दैट्स इट। अब सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 और 8, 10 में से 8 गया 2, 2 और 6 8, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 8,000 रुपीज। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर। तो सर फंड से रिलेटेड पैसा आया तो प्लस, फंड से रिलेटेड पैसा गया तो माइनस। अगर कोई एसेट दे रखी है तो वो एसेट साइड में आ जाएगी डायरेक्टली, वो एसेट साइड में, यहां आ गई है। ये कौन सी साइड थी हमारी, इधर एसेट, और ये कौन सी साइड थी हमारी, इधर लायबिलिटी। तो वो एसेट में है और वो लायबिलिटी में है। आई होप बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सर एक छोटी सी कंफ्यूजन है, मैं पूछता हूं सर, अगर मान लीजिए फंड में पैसे कम हुए और एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए तो फिर एक्सपेंडिचर में जाना पड़ेगा। तो सर हमें कैसे पता लगेगा, यही मैं आपको बोल रहा था, पहले हल्का सा रफ में करके देखना पड़ेगा। क्या सर, चेक करते हैं, मैं बताता हूं क्या, अब आप समझ सकते हो बात। सर फंड में कितना पैसा है, सॉरी सर फंड में कितना पैसा है, 10,000। सर कितना खर्चा हो गया, 8,000। सर कितने पैसे और आए थे, 6,000। हमने सॉल्व करके देखा 8,000 प्लस में ही है, मतलब पैसा मेरे पास है, मतलब फंड बड़ा है, और बड़ी वाली चीज कहाँ आती है, लायबिलिटी में ही आएगा। सर अगर मान लो ये माइनस में आ जाता तो क्या करते, तो अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर, वो देखिए जी। फोर्थ क्वेश्चन सुने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा, पिछला भी और क्लियर हो जाएगा इससे आपका। मैच फंड 10,000, मैच एक्सपेंस 19,000, डोनेशन फॉर मैच एक्सपेंस 6,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट 10,000। सर पहले रफ में करके देख लें, बिल्कुल जी, रफ में करके पहले जरूर देख लेना हल्का सा। सर मेरे पास 10,000 थे सर, उसमें मेरे पास 6,000 की डोनेशन और आ गई, कितने हो गए, 16,000 मेरे पास हो गए, और खर्चा कितने का हुआ, 19। सर एक्सपेंसेस तो ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा है, आंसर मेरा माइनस में आ रहा है। तो इसलिए सर जब एक्सपेंस ज्यादा होता है तो हम कहां पे लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में। जब आंसर मेरा पॉजिटिव में रहेगा तो वो लायबिलिटी में जाएगा, वो फंड ज्यादा है। अब यहाँ पे फंड में पैसा कम रहेगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो सर इसका मतलब हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। सर वो बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी साइड में लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में लिखना वैसे ही है बिल्कुल आपने। मैच फंड कितना था, मैच फंड सर 10,000, और डोनेशन कितनी मिली थी हमें, डोनेशन मिली थी हमें 6,000, कितना हो गया 16,000। इस 16,000 में से कितने के एक्सपेंस हुए हैं, 19, मतलब मेरे पास 16 थे, उसमें से 19 का एक्सपेंस करा, तो 3,000 अपनी जेब से दिए। जो पैसा अपनी जेब से दिया वही क्या होता है हमारे लिए, एक्सपेंसेस होता है। तो अब याद रखना दोनों क्वेश्चनों के अंदर डिफरेंस क्या था, इधर आंसर पॉजिटिव में आया था, यहां देखिए, सॉरी ये देखिए, इधर जो आंसर था ये पॉजिटिव में आया था, और जब भी आंसर पॉजिटिव में होगा तो फंड कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। और जब आप ये वाला पोर्शन चेक करेंगे, इधर आंसर नेगेटिव में आया था, और जब भी आंसर नेगेटिव में होगा तो कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर में। पॉजिटिव का मतलब है पैसा मेरे पास अभी भी पड़ा है लायबिलिटी में, और माइनस का मतलब है पैसा मेरी जेब से जा चुका है, मेरे को मैंने खर्चा कर दिया है, तो वो कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। आई होप आपको चारों बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको 4 केस कराए। 4 केस कौन सा था, पहला केस
केस क्या था, जब फंड ज्यादा होता है तो लायबिलिटी में, दूसरा केस क्या होता है जब एक्सपेंस ज्यादा होता है तो कहां, एक्सपेंडिचर में, तीसरा केस क्या, जब दोनों होंगे प्लस साथ में पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो देखो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो एसेट में चला जाएगा, उसका तो कोई रोल नहीं है, इन्वेस्टमेंट कहां चला जाएगा, एसेट में। उसके बाद देखना फंड में अगर पैसा आ रहा है तो प्लस करो, अगर जा रहा है तो माइनस करो, अगर वो पॉजिटिव आया है तो लायबिलिटी में, अगर वो नेगेटिव में आ गया तो एक्सपेंस में, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब पैसा अभी भी फंड में है और माइनस का मतलब क्या है, पैसा फंड में खत्म, हमने अपनी जेब से दिया तो वो क्या है मेरे लिए, एक्सपेंडिचर बन जाएगा फिर। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो पॉइंट करा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा जी। ठीक है जी, इसी के ऊपर पांचवा क्वेश्चन है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा, और फिर उस जैसा ही बिल्कुल छठा कराऊंगा। पांचवा जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसके ऊपर स्टार लगा लेना, वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिएगा जरा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, अब समझिए बात को। सर क्वेश्चन कैसा है इस बार का क्वेश्चन है मैच फंड, या कोई भी हो सकता है, मैच हो, टूर्नामेंट हो, क्रिकेट हो, कोई भी एक ही बात है, मैच फंड 40,000, 9% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी 40,000, डोनेशन फॉर मैच फंड 7,200, इंटरेस्ट received on match fund investment 2,700 और expenses on match ₹10,000। ये तो है क्वेश्चन जी, जो मैंने रेड पेन से लिखा है। अब जो पर्पल से लिख रहा हूँ वो आपके लिए सारा क्या रहेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, मेरे एक एक पॉइंट को जी। ठीक है सर, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मैं शुरुआत कर रहा हूँ मैच फंड से। फंड हमेशा लायबिलिटी में जा रहे हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, कि पहले चेक करके देख लेंगे सर कि लायबिलिटी वाला बड़ा है, वो चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने बनाया क्वेश्चन ऐसा अभी। तो मैच फंड कितना आया, 40,000। अब ध्यान सुनना सर, पहला पॉइंट हो गया मैच फंड आ गया। अगला पॉइंट है 9% मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था आपको, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, एसेट, और वो एसेट साइड में आ जाता है। तो लिखें 9% मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 40,000। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर खाली मैच फंड होता कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे सारी प्रॉब्लम किससे है, मुझे इस वाले पॉइंट से सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 9%। तो सर 9% का मतलब क्या हुआ, जहां भी मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, जहां भी मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे 9% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस 40,000 का 9% इंटरेस्ट जो बनता है वो 3,600 रुपीज बनता है। कितना बनता है, 3,600 रुपीज। तो रुपीज 3,600 किस चीज के हैं, ये इंटरेस्ट। अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो पैसा तो मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब क्या, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। और मैंने क्या बोला था, फंड से रिलेटेड जो भी पैसा आएगा उसे आप क्या करेंगे, फंड में ऐड करेंगे। तो सर निकालना तो इसके ऊपर ही है, इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर निकालेंगे, उसके ऊपर निकाल के जो आया है 3,600 उसे मैं फंड में ही ऐड करूंगा। इंटरेस्ट अर्न, कितना इंटरेस्ट कमाया अपने, 3,600 रुपए ऐड किया है। दोबारा सुन लीजिए सर, जितना मैच फंड था वो यहां लिखा, इसके ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस थे, सॉरी, इसके ऊपर मैच फंड थे वो यहां लिखा, और जितना इन्वेस्टमेंट था वो इधर लिखा। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट निकाला आपने, वो 3,600 रुपए इंटरेस्ट मुझे मिला है, इसलिए मैंने यहां पे प्लस कर लिया, कमाया मैंने, तो मैंने लिखा। सर इस क्वेश्चन में यहां पर अगला पॉइंट देखना, क्वेश्चन में इंटरेस्ट हमने लिखा 3,600 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 2,700 रुपए। सर आप तो कह रहे थे 3,600, सर यहां रिसीव, मैंने यहां पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट अर्न। यहां भी मुझे क्या लिख देना चाहिए, वैसे यहां रिसीव हटा देना चाहिए, रिसीव की जगह क्या आ जाना चाहिए, यहां पे इंटरेस्ट
अर्नड, मैंने कमाया कितना था, मैंने कमाया था 3600 रुपए, 3600, तो मिलना चाहिए था ना उतना, नहीं मिला। इंटरेस्ट रिसीव कितना मिला है 2700। सर मेरे बनते कितने थे 3600, मेरे को मिले कितने हैं 2700। सर कितने रह गए हैं 900। क्या सर छोड़ दो, पागल हो गया, छोड़ दोगे पैसे अपने? बिल्कुल नहीं छोड़ने, उस पैसे को अपने हिसाब में लिख लो। सर कहां लिखे पैसा? सर मेरा 900 रुपया उस बंदे ने नहीं दिया है, लेके रहूंगा। सर जिससे पैसे लेने होते हैं उसे +1 में क्या बोला गया था? उसे बोला गया था क्रेडिटर, नहीं, डेटर। यस, उसे क्या बोलते हैं? डेटर। हमने उससे 900 रुपए लेने हैं। अगर आपने उससे 900 रुपए लेने हैं तो आपका वो डेटर है। डेटर कहां आते हैं सर? सर हमें मत बताओ, हमें पता है, बताओ फिर कहां? बैलेंस शीट में। तो सर हम यहां लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। शायद कुछ बच्चों को याद आ भी गया हो एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है। ऐसा इंटरेस्ट जो कमा तो लिया बट मिला नहीं है। कमाया था हमने 900 भी, बट हमें मिला नहीं है। जिनको याद नहीं आया उसके लिए यहां लिख रहा हूं, सर अर्न तो कर लिया है बट रिसीव नहीं हुआ। जो बच्चे ये 900 रुपए का अमाउंट लिख कर आएंगे उन्हीं को नंबर मिलेंगे। ये बात बता दूं, नहीं तो काटा लगेगा क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्रूड इंटरेस्ट निकालना। एक बार फटाफट से सुन लो। सर इस 40,000 पर जितना इंटरेस्ट बनता था दैट इज इंटरेस्ट अर्न। जोड़ना तो वो सारा ही है क्योंकि कमा तो लिया ना, जोड़ दो उसको। लेकिन सर मिला कितना है? मिला 2700 ही है, तो कितना रह गया 900। वो भी छोड़ना नहीं है, वो मेरी एसेट है। एसेट है तो पैसे लेने हैं तो डेटर है, डेटर है तो एसेट है, एसेट है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा है नाम एक्रूड इंटरेस्ट। कमाया बट मिला नहीं है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अगला पॉइंट सर एक्सपेंसिस। सर एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस होता है खर्चा। तो सर क्या करें इसको? माइनस कितना है खर्चा सर? 10,000 रुपए किया माइनस। सर एक पॉइंट रह गया, कौन सा? डोनेशन। डोनेशन मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बोलो फटाफट बोलो। डोनेशन मतलब पैसा आ रहा है, तो क्या करें सर? प्लस फंड से रिलेटेड कोई भी पैसा आएगा तो प्लस, फंड से रिलेटेड कोई भी पैसा जाएगा तो माइनस। इसको प्लस माइनस करके यहां जो भी आएगा लिख दीजिएगा। दोनों साइड के नीचे लाइन लगानी है, टोटल मैच नहीं करना है क्योंकि हो ही नहीं सकता। दैट इज, ये हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई, बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्ट है, कुछ चीजें हैं बैलेंस शीट की। पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे तो टोटल मैच करेगा, अभी नहीं करेगा। ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में कई बार आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है सर एक बार और करवा दो। ठीक है जी, एक बार ऐसा ही क्वेश्चन विद डिफरेंट स्टेटमेंट आपको और कराते हैं जी। ठीक है जी, ध्यान से समझना आप। ठीक है, जिनका भी नहीं समझ आया, कम समझ आया, आप समझो। ठीक है, लास्ट ऑप्शन तो अपना व्हाट्सएप है ही है, मैसेज करना फिर मुझे, उसके बाद वहां बताऊंगा आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सर एक बार क्वेश्चन दोबारा करा दो। चलो सर, क्वेश्चन दोबारा का मतलब जिनका हो गया है, ये मतलब नहीं है कि उठ के चले जाएंगे वो। बैठिए चुपचाप सुनिए मेरे साथ, दोबारा कराऊंगा किसी और अमाउंट्स के साथ, तो समझे कंसेप्ट अपना कैसे क्लियर करना है हमें। सर इस बार टूर्नामेंट फंड, टी फंड मतलब क्या है? टूर्नामेंट। एक बार पूरा लिख देता हूँ फिर टी लिखूंगा। ठीक है, टूर्नामेंट फंड। सर कितना है टूर्नामेंट फंड? 80,000। 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ₹80,000। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ₹10,000। एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड था ना। उसके बाद है एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट ₹7,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट रुपीज, कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा हमें? 6,000। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन। अब सर इसका सॉल्यूशन बताओ। देखो जी अब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में सबसे पहले टूर्नामेंट फंड लिखा 10,000। ठीक है जी, फिर आया
10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। नो डाउट इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, मैंने कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 10%। लगाओ इसके ऊपर कितना बन रहा है? 80,000 का 10% इंटरेस्ट अर्न्ड कितना? 8,000। मतलब मुझे 8,000 रुपए का ब्याज मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था, मिला नहीं है, मिलना चाहिए था। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हिसाब किताब ही नहीं है फिर कुछ। अभी सर जितना आपने कमाया वो पहले तो ऐड करो। इंटरेस्ट अर्न्ड कितना कमाया? 8,000। चेक कर लेते हैं साथ के साथ कितना मिला था। ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट। ये लास्ट में लिखा हुआ है सर हमें कितना मिला था? 6। कमाया 8 था, मिला 6 है। 2,000 छोड़ेंगे नहीं सर, लेके रहेंगे। लेके रहेंगे तो एसेट है। एसेट है तो नाम क्या लिखेंगे? नाम कौन सा इंटरेस्ट बताया था अभी आपको? एक्रूड इंटरेस्ट। कितना रह गया? 2,000 रुपए। वो 2,000 छोड़ने नहीं है। 8 कमाए थे तो 8 ही मिलने चाहिए थे, बट मिले कितने हैं? 6। कितने रह गए? 2। वो 2 यहां आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। किस नाम से? एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। आई होप समझ आ गई होगी बात आपको। ठीक है, अगला सर डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड। अब ये मत गलत करना, फटाफट से बताओ आंसर सभी के सभी। मेरे को सुन रहा है, फटाफट बोलो। हाँ, डोनेशन मतलब पैसा आया है, इसलिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे सर। चलो, जिनको समझ आ गया है वो एक बार फटाफट से अगला पॉइंट बताएंगे। एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब सर पैसा जा रहा है, खर्चा है, तो क्या करेंगे? -7,000। जो भी आएगा उसको यहां लिख देना, टोटल मैच नहीं करना, एज इट इज लिख देना। आई बात समझ आ गई होगी आपको। सर जितना भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर वो डाल सकते हैं ना, प्रॉब्लम्स ये वो सब मैंने आपको इसके अंदर कराया, सब एक एक चीज कराई है। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज वाला काम जितना हमने किया। सर अकेला फंड मेरे साथ सभी ने बोलना है, सभी ने बोलना है मेरे साथ, तभी बात समझ में आएगी। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप भी बोलेंगे। सर अकेला फंड आएगा तो लायबिलिटी में आएगा, अगर अकेला एक्सपेंस आएगा तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, अगर सर दोनों आएंगे तो देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है। अगर फंड बड़ा है तो लायबिलिटी में, अगर एक्सपेंस बड़ा है तो एक्सपेंडिचर में। ठीक है सर, फंड से रिलेटेड जो भी पैसा आएगा वो फंड में जुड़ जाएगा, फंड से रिलेटेड जो भी पैसा जाएगा वो फंड में से माइनस हो जाएगा। सर अगर कभी फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट साइड में आएगा। अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट दे रखी हो तो इंटरेस्ट की रेट निकालो, जितना भी इंटरेस्ट आता है सारा ऐड कर दो, फिर चेक करो कितना इंटरेस्ट हमें मिला है। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में 8,000 इंटरेस्ट कमाया था, 8,000 जोड़ा, जबकि मिला कितना था? 6,000। कितना रह गया था? 2,000। तो उस 2,000 को हमें एक्रूड साइड, सॉरी बैलेंस शीट की एसेट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से लिख देना है। एक्रूड का मतलब क्या है? कमाया बट मिला नहीं। सर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। सिर्फ 35 के अराउंड क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है और उसके अंदर से 6-7 क्वेश्चन तक आपको मैंने पहुंचा लिया है। बस अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आज जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्पल के भी, एक्सरसाइज के भी, जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छे से करना। जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं 2 दिन बाद आपसे लाइव सेशन लूंगा। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी आप मुझे साथ के साथ पूछ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम कम से कम आए। जितना काम कराया साथ साथ करिएगा, एक एक चीज समझ के करिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है। ठीक है जी, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके कभी भी प्रॉब्लम के लिए पूछ सकते हैं, कोई भी इश्यूज़ नहीं है उसके अंदर जी। ठीक है जी, और व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या है चेक कर लीजिए, 9996096681। और गाइज एक बात याद रखिएगा, ये जो वीडियोस हैं इसे आप लोग प्लीज़ शेयर भी करें और मेरे जो चैनल को है सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है जी, तो चैनल को, इसको, मेरे वीडियोस को शेयर्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं और अपने सजेशंस मुझे जरूर दें। ठीक है जी, वीडियोस में क्या कमी थी, क्या अच्छा पॉइंट था, कहाँ मैंने सही पढ़ाया, कहाँ मैंने ठीक नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये सब कुछ नया नया है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो जो आप मुझे मेरी गलतियाँ बताएंगे मैं उससे बिल्कुल सॉल्व करूँगा आपके लिए। ठीक है जी, ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी जी सारी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच।